हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल जीके वी सिकंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना पिछला वीडियो अक्षांश और देशांतर पे था। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। आज का अपना टॉपिक रहेगा अक्षांश समय गणना। अक्षांश देशांतर के बाद हम समय गणना पर आ गए। टाइम कैलकुलेशन कैसे होगा, इसमें भी कंफ्यूज होता है कि समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। उनका देशांतरों के बीच का जो अंतराल है उसी के आधार पर जो समय का कैलकुलेशन किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। टाइम कैलकुलेशन के लिए हमें एक देशांतर निर्धारित की गई है जिसे हम 0 डिग्री देशांतर या जीएमटी बोलते हैं। जीएमटी का निर्धारण ये एक विश्व मानक समय रेखा है। इसी के आधार पर सभी देशों का टाइम फिक्स होता है, या इसी के आधार पर जो टाइम निर्धारण होता है। हम समझते हैं कि समय की गणना किस तरह की जाती है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, साइज थोड़ी छोटी है लेकिन समझे। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसीलिए सूर्य उदय हमेशा पूर्व में होता है। ये एक कॉमन बात है। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमें पूर्व में सूर्य उदय हुआ दिखाई देता है, और सूर्य अस्त हमेशा पश्चिम में होता है। पश्चिम में सूर्य अस्त होता है। इसका कारण समझे कि हमें यह तो पता है कि पूर्व में हमेशा सूर्य उदय होता है, लेकिन क्यों होता है यह आज थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगर हम इसे पृथ्वी समझें और ये मेरा हैंड जो है इसे आप सूर्य समझें, तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगर ये पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो जो पार्ट पहले सूर्य के सामने जो भाग पहले आएगा वह सूर्य उदय पहले होगा। तो यानी कि पश्चिम पीछे वाला भाग है, पूर्व आगे वाला भाग है। तो जैसे सबसे पहले सामने कौन सा भाग आ रहा है? पूर्व। इधर वाला ये सूर्य है, ये ऐसे घूम रही है अपने अक्ष पर ऐसे। तो सामने वाला पार्ट कौन सा आ रहा है? पूर्व। बाद में कौन सा आएगा? पश्चिम। तो इसलिए उदय कहाँ होगा? पूर्व। तो इसीलिए सूर्य उदय हमेशा पश्चिम में होता है, पूर्व में होता है, और पश्चिम में सूर्य अस्त होता है। क्योंकि पहले जब भी रोटेशन पृथ्वी अपने अक्ष पर करती है तो पूर्व वाला भाग सूर्य के सामने आता है। जो भाग सूर्य के सामने पहले आएगा वहां पर सूर्य उदय पहले होगा, और जो बाद में आएगा वहां पर सूर्य उदय अस्त बाद में होगा। तो ये आप समझ चुके हैं। और समय की गणना किस आधार पर होती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। एक चक्कर जब पृथ्वी अपने अक्ष पर लगाती है तो उसे एक दिन बोलते हैं, है ना। एक चक्कर जब पृथ्वी सूर्य के सामने से गुजर जाती है तो उसे एक दिन बोलते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक दिन पृथ्वी घूर्णन करती है 24 घंटे में। एक दिन को हम 24 घंटे बोल सकते हैं। अब पृथ्वी पूरी घूर्णन करती है तो उस सर्किल को हम 360 डिग्री बोल सकते हैं, कि पृथ्वी पूरी रोटेशन करेगी, 360 डिग्री घूमेगी। जब 1 डिग्री से घूमना स्टार्ट किया वापस 1 डिग्री पे आएगी तो 360 डिग्री हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है 360 डिग्री।
जैसे कि आपको पता है कि 360 डिग्री मतलब 360 देशांतर। समय का निर्धारण देशांतर के द्वारा होता है, ये आप नोट कर सकते हैं। और स्थिति का, किसी भी लोकेशन स्थिति का निर्धारण पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अक्षांश व देशांतर दोनों से होता है। समय का निर्धारण देशांतर से होता है। किस रेखा द्वारा या किसके द्वारा समय का निर्धारण होता है? ऑप्शन अक्षांश, ऑप्शन 2 देशांतर, या दोनों में से कोई नहीं। तो अपना आंसर होगा देशांतर। तो हम 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी 360 डिवाइडेड बाय 1 घंटा, मतलब 1 घंटे में कितना घूमेगी? 24। ये लिख सकते हैं। अरे 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? इनको डिवाइड कर दो, 360 में 24 का भाग दे दो, फिर 1 घंटा आ जाएगा हमारे पास। तो 6 चौक 24, 6 छंग 36 है ना, 60/4 मतलब 15 चौक 60। तो हमारे पास ये आया कि 1 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है 15 डिग्री। जब भी अगर एक घंटा हो जाएगा पृथ्वी को, अगर यहाँ पर 11 बजे हैं, 12 बजे तक वो 15 डिग्री क्रॉस कर लेगी, यानी 15 देशांतर। डिग्री को देशांतर समझ सकते हैं। अब हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में पृथ्वी वही घूमेगी 15 डिग्री। तो अब इसे हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं समझने के लिए। 1 डिग्री पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो हम 60/15 कर सकते हैं। 15 के 15 चौक 60। हमारे पास ये आया कि अगर पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है तो कितना समय लगेगा? 4 मिनट लगेगा। ये कंसेप्ट जो निकल के आया, इस पर आप थोड़ा ध्यान दें। 1 डिग्री घूमने पर 4 मिनट का समय लगता है। इसी पर सारा कैलकुलेशन अभी हम करेंगे। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। थोड़ा ये भी समझ सकते हैं यहां पर हम, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अब इसका थोड़ा सा फॉर्मूला हम समझ। डिग्री मतलब देशांतरों का जो अंतराल, देशांतरों का अंतराल इंटू 4 मिनट। अगर इसे घंटे में हम चेंज करेंगे, ये मिनट्स में आएगा, तो हम इसका 60 का भाग दे देंगे। ये हमें याद रखना। अगर आपके कभी भी कोई क्वेश्चन आए समय गणना संबंधित, टाइम कैलकुलेशन से संबंधित कभी भी सवाल आए किसी भी एग्जाम में, तो आपको यह फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। या तो फिर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, या इसे आप सीधा याद कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं भी आई, तो आप देशांतरों का अंतराल इंटू 4 मिनट बटे में 60। अब कंफ्यूज 4 मिनट कहाँ से आए? मैं आपको ये सारी चीजें बता दी मैंने। 4 मिनट कैसे निकाले हमने? 24 घंटे 360 डिग्री, ये सारा सिस्टम करके। और देशांतरों का अंतर, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा 2 देशांतरों या 70 देशांतर पर इतने बजे हैं, तो 80 देशांतर पर कितना समय होगा, वो अंतराल लिखेंगे। और फिर उसके बाद हमें ये मिनट्स में आएगा, तो घंटे में बदलने के हमें 60 का भाग दे देंगे। तो अभी हम क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा।
हमारे पास में एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, लास्ट कंक्लूजन ये निकल के आया, या फिर अंतराल इंटू 4 मिनट अपॉन 60, ये भी हमारे पास एक सामने आया। ये वर्ल्ड मैप मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके आधार पर हम समझते हैं तो आपको थोड़ा और इजी समझ में आएगा। थोड़ी कोशिश की मैंने ये समझा वर्ल्ड मैप बनाने की। तो समय का निर्धारण जीएमटी से होता है, जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। 0 डिग्री देशांतर को ही ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बोलते हैं। विश्व का सभी देशों का समय किससे निर्धारण होता है? जीएमटी से होता है। और जीएमटी हम कल पढ़ चुके हैं, कहां से गुजरती हैं? जीएमटी लंदन, ग्रीनविच एक शहर है, स्थान है लंदन का, वहां से गुजरती हैं। और ये अगर जीएमटी को ये पूछ लिया जाए कि कौन से महासागर से गुजरती हैं, तो हम अटलांटिक महासागर भी बोल सकते हैं। अटलांटिक महासागर से जीएमटी गुजरती है। तो अब समझने की कोशिश करें, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री देशांतर हो गया। अब 0 डिग्री देशांतर पर अगर 12 बजे दोपहर के 0 डिग्री देशांतर यानी जीएमटी पर समय हो रहा है 12 बजे दोपहर, तो हम ये 0 डिग्री और ये 1 डिग्री है, इसके आगे 2 डिग्री है, इसके आगे 3 डिग्री है, 4, 5, 6। समझे? बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बहुत ही इजी तरीके से समझा रहा हूँ। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपका जो टाइम कैलकुलेशन, समय गणना संबंधित क्वेश्चंस कभी गलत नहीं जाएगा। यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। अगर 0 डिग्री पर 12 बजे हैं, टाइम है दोपहर, और हमारे पास एक कंसेप्ट निकल के आया, कंक्लूजन, कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 0 डिग्री के आगे 1 मिनट, 1 डिग्री, सॉरी, 0 डिग्री से आगे कितना डिग्री आएगा? 1 डिग्री आएगा। अगर यहां पर 12 बजे तो यहां पर कितना बजेगा? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 12 बजे हैं तो यहां पर 12 बज के 4 मिनट होगा। इससे आगे अगर 2 डिग्री की बात करें तो 12 बज के 8 मिनट होगा। जैसे जैसे एक एक का अंतराल, 1 डिग्री का अंतराल आगे बढ़ता जाएगा, वहां पर 4 मिनट जुड़ते जाएंगे। जीएमटी से इधर पूर्वी गोलार्ध की तरफ टाइम हमेशा प्लस में होता है। जितना भी टाइम निकलेगा वो जुड़ेगा, और जीएमटी से पश्चिम की तरफ हमेशा माइनस होगा। अगर यही सिचुएशन में पश्चिमी गोलार्ध की बात करता और ये 1 डिग्री होता और ये 2 डिग्री होता, तो अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं, समझना, जीएमटी से पूर्व की ओर, पूर्वी गोलार्ध की ओर, यानी कि जीएमटी से इंडिया की ओर, हम पूर्वी गोलार्ध में, इधर टाइम प्लस होगा। तो मैंने 12 बजे में 4 मिनट जोड़ के 12 बज के 4 मिनट, 12 बज के 8 मिनट किया। उसी तरह पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिम गोलार्ध में टाइम माइनस होगा, टाइम घटेगा। तो इधर 12 बज रहे हैं तो इधर 11 बज के 56 मिनट होगा, इधर 11, इस पर 11 बज के 52 मिनट होगा। उधर टाइम घटेगा
पश्चिम गोलार्ध में, पश्चिम की तरफ और पूर्वी गोलार्ध में टाइम जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य के सामने ये अगर पृथ्वी है तो पहले वाला भाग ये आएगा, तो यहाँ पर टाइम, और उसके बाद में आएगा, इसका मतलब यहाँ पर टाइम हो चुका है, वही सिचुएशन टाइम यहाँ पर बाद में होगा। यहाँ पर जो टाइम हो रहा है उससे पीछे चलेगा उसकी तरफ। जो पार्ट सूर्य के सामने होगा वहां पर टाइम आगे चलेगा, और पीछे वाला भाग होगा उस पर टाइम पीछे चलेगा। तो ये हमारा टाइम प्लस में चलता है, यानी पूर्वी गोलार्ध में टाइम हमेशा प्लस में चलता है, पश्चिम गोलार्ध में हमेशा माइनस में चलता है। अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल की दृष्टि से समझते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आपने कभी कभी अपने मोबाइल में टाइम सेट किया होगा, तो एक चीज देखी होगी, टाइम सेट करते वक्त GMT प्लस 5.5 घंटे, GMT प्लस 5.5 घंटे अपने मोबाइल में अगर आपने टाइम कभी सेटिंग की तो वो ये आया होगा। तो इस चीज को भी समझेंगे। वैसे मैं समझा चुका हूं, लेकिन और ये 5.5 घंटे प्लस कैसे हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, 0 डिग्री देशांतर पर समय 12 बज रहे हैं, तो बताओ 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? अगर आपने पीछे वाला थोड़ा लेक्चर अच्छे से समझा तो आप इसे मात्र 2 मिनट में कर सकते हैं। सबसे पहले अगर कभी भी टाइम गणना का सवाल आपके एग्जाम में हो, अगर पेपर में हो, तो पेपर में ही कैसे करें उसी टाइम की, क्योंकि पेपर में बहुत जल्दी कैलकुलेट हमें करना पड़ता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक लाइन खींचनी है, उसे 0 डिग्री मानना है, कहीं भी पेपर में जहां भी जगह मिले 0 डिग्री देशांतर। अब यहां पर कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं, ये 12 बज गए, और ये दोपहर के बज रहे हैं, इसका दोपहर कर लो यहां पर। अगर 0 डिग्री पर समय क्या हो रहा है? 12 बजे दोपहर, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? अब आपको जो मैंने सिस्टम बताया है पहले उसको समझे कि 0 डिग्री से पूर्व, यानी पूर्व कहां, किस तरफ होगा? इधर होगा पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। अब 30 डिग्री पूछा, तो यहां पर 30 डिग्री होगा, माना कि यहां पर 30 डिग्री। अब ये डिफरेंट कितना है, अंतराल कितना है, वो सबसे पहले ये फॉर्मूला मैं लिखता हूं यहां पर, अंतराल इंटू 4 मिनट अपॉन 60। 60 क्यों लिखा मैंने, 4 क्यों लिखा, अंतराल क्यों लिखा, ये सारा मैं आपको बता चुका हूं। तो अंतराल कितना है, यानी कि दो जो देशांतरों के बीच में 30 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में कितना डिफरेंट है, डिफरेंट आया है यहाँ पर 30 का, 0 और 30। इससे हम 4 से इंटू करेंगे और 60 अपॉन करेंगे, 4 3 12, 120 मिनट आ गए हमारे पास। अगर इसे घंटे में बदलना तो 60 का भाग देना पड़ेगा, 2 घंटे हमारे पास टाइम आया है, 2 घंटे, यानी कि 0 डिग्री देशांतर और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 2 घंटे का अंतराल है। अगर यहाँ पर 12 बजेगी तो यहाँ पर कितनी बजेगी? 2 घंटे का अंतराल है, प्लस या माइनस, पूर्व गोलार्ध की तरफ प्लस होगा, तो यहाँ पर 12 से 2 यानी कि 12 से आगे 1 2 यानी 2 बजेगी।
अगर आप ग्राम सेवक पटवारी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो समय कैलकुलेट ज्योग्राफी के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन आप अगर राजस्थान लेवल पर भी देखें तो ये समय गणना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कभी कभी सिंपल किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, अगर आप राजस्थान पूछ लिया जाता है कि ये राजस्थान का मैप और ये देशांतर जाती है, एक ये देशांतर जाती है, ये जैसलमेर से गुजरती है, ये धौलपुर से गुजरती है। तो अगर ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर धौलपुर में जैसलमेर में 12 बज रहे हैं तो धौलपुर में कितना टाइम होगा, तो वो हम इन देशांतरों का अंतराल निकालेंगे, जो भी देशांतर है उसका डिफरेंट निकाल के 4 से इंटू करके 60 का भाग दे देंगे, वो हमें इसका डिफरेंट निकल जाएगा। तो एग्जाम समय करना ये नहीं कि आप ज्योग्राफिकल हिसाब से महत्वपूर्ण है, ये अपने राजस्थान के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और पूछे गए पिछले पेपरों में। तो ये आपको समय गणना समझ में आ गई होगी। एक दो एग्जाम्पल और समझने की कोशिश करते हैं। अगर 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बजे हैं तो मैं थोड़ा यहाँ चेंज करना चाहूँगा। 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 0 डिग्री पर अगर 12 बज रहे हैं तो 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा, आप इसे बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 0 डिग्री देशांतर लिखना है, इसी के ऊपर कितना बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, दोपहर के बज रहे हैं, भी ध्यान लें, दोपहर। जीरो डिग्री पर 12 बज रहे हैं दोपहर के, ये बज गए। अब 40 डिग्री पश्चिम देशांतर, पश्चिम आ गया मतलब उधर, पश्चिम गोलार्ध की तरफ, और ये 40 डिग्री पश्चिमी, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इसमें समय क्या होगा, ये क्वेश्चन है। डिफरेंट कितना है, 40, किससे इंटू करेंगे, 4 से। क्यों करेंगे, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतराल होता है। किसका भाग देंगे, 60 का। क्यों देंगे, क्योंकि आवर्स में बदलने के लिए हमें 60 का भाग देना पड़ेगा। 4 चौक 16, 160 मिनट अपॉन 6, एक मिनट थोड़ा सा इसे हम 160 2 घंटे बचेंगे कितने, 40 मिनट, यानी 60 मिनट का 1 घंटा, 60 मिनट का 1 घंटा, 120 मिनट के कितने हो गए, 2 घंटे हो गए। 120 में से अगर 160 में से 120 निकालो तो 40 मिनट बचेंगे, तो 2 घंटे 40 मिनट, ये हमारा 2 घंटे और 40 मिनट का अंतर आएगा। तो अगर 0 डिग्री देशांतर पर 12 बज रहे हैं दोपहर के, 2 घंटे 40 मिनट उधर माइनस हो जाएंगे, इधर माइनस हो जाएंगे, तो कितना टाइम होगा, 2 घंटे 10, यानी 12 में से 2 गए तो 10 और 40 मिनट, यानी 9:20 सुबह। बारह से उधर सुबह हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कैलकुलेशन। एक और एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सीधा लिखेंगे अभी क्वेश्चन हम, अगर 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 8 बजे, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर सुबह के 8 बजे हैं, तो 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, लेकिन अगर एग्जामिनर घुमा के ये पूछेगा तो ऐसा भी दे सकता है, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लाइन खींचनी है, 0 डिग्री, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर 10 डिग्री, और इस यहाँ पर कितने बजे हैं, 8 बजे,
इसका, और इसके बाद 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर इसके आगे ही होगा। यहाँ पर क्या समय होगा ये पूछा गया। तो हमें अब जीरो और ये नहीं, हमें सबसे पहले अंतराल ही देखना है। अंतराल कितना, अब यहाँ से 8 बज रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ का समय क्या होगा उसी टाइम पर, तो अंतराल कितना 10 का, ये 10, 4 से इंटू करेंगे, 10 चौक 40, सीधा मिनट आ गया, और उसमें बदलने की जरूरत नहीं है 40 मिनट, क्योंकि 60 से अगर कम है तो वो मिनट में काउंट होगा। तो ये 40 मिनट आ गए। अगर 10 डिग्री पर 8 बज रहे हैं, 10 डिग्री पर 8 बज रहे हैं, तो 20 डिग्री पर कितने बजेंगे, 8:40 हो जाएंगे। क्यों, समय हमेशा पूर्व की तरफ प्लस होता है। अगर यही यहाँ पर 8 बज रहे हो, इसका पूछा जाता तो इधर माइनस हो जाता, इधर माइनस होके कितना हो जाता, यानी कि 40 डिग्री माइनस हो जाता, तो 7:20 0 डिग्री पे हो जाते हैं। तो 10 डिग्री पर 8 बज रहे हैं, तो इसे हम 10 का अंतराल को 40 मिनट से जोड़ के 8 डिग्री 40 मिनट हो जाएगा। अब इसी का मैं अगर ऑप्शन दूं तो आप थोड़ा सा घूम सकते हैं। आपके माइंड में मैं ऑप्शन देता हूं, क्योंकि एग्जामिनर अपनी पूरा क्लियरली टेस्ट लेने की कोशिश करता है। तो अगर A, B, C और D आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है ऑप्शंस का, उसी हिसाब से मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ। यही क्वेश्चन यही है, आपको अपने दिमाग में एक बार सोचना है अपना ऑप्शंस, और इस ऑप्शंस का अपने कमेंट में ज़रूर जवाब देना है। 8:40, 7:20, 8:40, 7:20। आप सोच रहे होंगे कि ये तो सेम हो गया, यानी टेक्निकली क्वेश्चन गलत हो गया, कि ये सेम आ गया और ये भी सेम हो गया। तो अब और समझे इसे आगे, 8:40 AM, 7:20 AM, 8:40 PM, और ये भी PM। मैंने डिग्री बोला, इसे समय समझे। 8:40 AM, 7:20 AM, 8:40 PM और 7:20 PM। अब इसमें हम कंफ्यूज क्रिएट हो जाती है अपना, यानी कि इसका आंसर एक अचानक से क्या होगा। अगर यहाँ से हमने सब कुछ ठीक किया, कैलकुलेशन में ठीक किया, 40 मिनट आ गए, अगर माइनस कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो ये तो होगा ही, सबसे पहले 10 से आगे है पूरी गुलाम, तो ये तो गलत हो जाएगा, सीधा सीधा ये गलत हो जाएगा, यानी 7:20 होगा। अब कंफ्यूज ये है कि 8:40 AM या 8:40 PM, ये हमें ध्यान होना चाहिए कि ये AM होगा। 8 सुबह का समय AM होता है, और दोपहर और शाम का समय PM होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने समझी, और टाइम कैलकुलेशन, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। अब हम सीखते हैं, हमने टाइम गणना सीखा, और उसके बाद हम अब सीखते हैं स्थानीय समय और मानक समय। स्थानीय समय व मानक समय। स्थानीय समय क्या होता है और मानक समय क्या होता है, वो सारी चीजें अब हम समझने की कोशिश करेंगे। लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम, मैं इसको इंडिया के हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा। इंडिया में जो मानक समय रेखा है, अगर उसका बात करें तो वो होगी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यानी हर एक देश का अलग अलग समय टाइम जोन होता है। क्यों होता है, क्योंकि हर देश का एक प्रशासनिक टाइमिंग एक करने के लिए एक जोन रखा गया टाइम। क्योंकि जैसलमेर में और अरुणाचल प्रदेश में टाइम का जो अंतराल है वो 2 घंटे का अंतराल है।
अगर ये एक नहीं होगा तो फिर यहाँ पर अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पर सुबह स्कूल चल जाएंगे तो यहाँ पर बाद में चलेंगे, यहाँ अगर 7 बजने के बाद यहाँ पर 3 बजेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इसी 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 के कारण यहाँ पर एक टाइम जोन बनाया गया है, उसे 82.5 डिग्री पूरी देशांतर कहते हैं। इसको भी हम जब बात का भूगोल की स्टार्ट करेंगे तब इसे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप लोकल समय और मानक समय क्या होता है वो हम सीखते हैं। लोकल समय और मानक समय, जैसे कि यहाँ पर 68 डिग्री हम लेते हैं, अभी 68 डिग्री, और यहाँ पर हम लेते हैं 97 डिग्री। 68 डिग्री पूर्वी देशांतर और 97 यानी 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब यहाँ पर अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 बज रहे हैं, है ना, दोपहर को, तो ये 12 पूरे देश के लिए होगा मानक समय। सब यानी कि क्यों सभी का निर्धारण इस 82.5 डिग्री से किया गया। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 12 बज रहे वो मानक समय होगा। अब जब 12 इस पे बज रहे हैं तब जैसलमेर 68 डिग्री का टाइम अलग होगा और 97 डिग्री का टाइम अलग होगा। वो इस जगह का, इस देशांतर का होगा लोकल टाइम। नहीं आया समझ में? अभी मैं आपको एग्जांपल देकर समझाना। 82.5 डिग्री पर 12 बज रहे हैं तो 97 डिग्री पर कितने बजेंगे, ये भी एक क्वेश्चन हो जा रहा है टाइम कैलकुलेट में। तो अब ये देख लेते, 82 डिग्री पर अगर 12 बज रहे हैं, पूर्वी देशांतर पर 12 बज रहे हैं, तो 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजेगा। यहाँ पर ये 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर कितना बजेगा, टाइम कैलकुलेट करें। मैंने आपको बता दिया है वैसे। तो सबसे पहले बड़ी में से छोटी संख्या को घटा देंगे, यानी 15 डिग्री का अंतराल है, तो 15 × 4 अपॉन 60, 15 चौक 60 बटा में 60, आवर्स में बदलने के लिए 1 घंटा। यानी कि अगर 82.5 डिग्री पर 12 बज रहे हैं और यहाँ पर एक्चुअल टाइम क्या हो रहा है, टाइम कितना है, 1 घंटे का अंतराल है यहाँ पर। तो यहाँ पर 12 यहाँ पर बजे तो आगे होगा, यहाँ पर प्लस में टाइम होगा और इससे माइनस में होगा, ये भी पता आपको। तो प्लस में करेंगे तो हम यहाँ पर कितना कर देंगे, 1 बजे, और यहाँ पर कर देंगे सेम टाइम होगा तो 11 बजे। समझने की कोशिश करें मैं क्या समझा रहा हूं। मानक समय क्या होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 बज रहे हैं, तो अगर यहाँ पर भी 12 माना गया, 12 बज रहे, इसका मतलब पूरे देश में 12 बज रहे हैं, तो वो हो जाएगा मानक समय। लेकिन रियल में यहाँ पर 1 बज रहा है और यहाँ पर 11 बज रहा है, वो है लोकल समय या वो है स्थानीय समय। तो लोकल समय अपने हर देशांतर अलग अलग हो सकता है, और मानक समय यानी कि यहाँ पर माना गया, यहाँ पर जो बज रहे हैं वही जैसलमेर माना गया, वही अरुणाचल प्रदेश माना गया। यानी समय का व्यवस्थित तरीके से कोई भी काम या प्रशासनिक काम सारे व्यवस्थित तरीके से चले, इसलिए एक ही देश में एक समय जोन रखा गया। बहुत सारे देश हैं जहाँ पर अलग अलग समय जोन भी रखा गया क्योंकि उनका देशांतरीय विस्तार ज्यादा है। जैसे रूस, देशांतरीय विस्तार जितना अधिक होगा उसमें टाइम जोन्स ज्यादा रखने पड़ेंगे। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम और आगे समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एक दिन का जो घटक बढ़त होता है वो कैसे होता है, चेंज कैसे होता है, एक दिन प्लस होता है, एक दिन माइनस होता है, वो सारी चीजें हम समझा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जैसे कि 0 डिग्री जीएमटी को हमने विश्व मानक समय रेखा का, तो 180 डिग्री देशांतर को हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना। सेम सिचुएशन में यानी कि 1884 में, ये भी 1884 में एक ही साथ इसे इनका निर्धारण किया गया जीएमटी का समय के लिए, और 180 डिग्री का अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में ये इनका निर्धारण किया गया। तो आप सब लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और अपने जो भी समय गणना संबंधित क्वेश्चन है वो आप अपने कमेंट में लिख के भेजना है। ऑल द बेस्ट, और बहुत ही जल्द वापस हम भारत का भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा टॉपिक थोड़ा जीके टाइप ही नॉर्मली था क्योंकि हमने अक्षांश देशांतर को पढ़ा, उसके बाद समय गणना पढ़ी। समय गणना और अक्षांश देशांतर पढ़ना थोड़ा हमारे लिए यूजफुल हो सकता है क्योंकि भारत के हिसाब से अभी हम
भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा भारत का भूगोल से होगा, बने रहिए। और ये वीडियो देख कर आप बताइए कि आपको कौन सा पार्ट अलग अच्छा लगा, और समय कैलकुलेट आपने सीखा तो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ओके, ऑल द